आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए प्रेरितों का काम पहला अध्याय इसका 8वां पद मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इस पद में पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में रहा। उसमें 30 साल अपना माँ बाप के साथ में उसका अधीनता में उन्होंने एक आज्ञाकारी बेटे के समान जीवन बिताया। इसके बाद जो 3.5 साल का उनका सेवकाई जो पूरा चारों सुसमाचार में बताया गया है, उनका उपदेश, उन्होंने जो भी चमत्कार कार्य किया है, उनका शिक्षाएं और उनका मृत्यु और पुनरुद्धान के बारे में यहाँ पर जो सुसमाचार में दिया गया है। लेकिन जो जाने से पहले यीशु मसीह ने खुद चेलों को बताया, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर चेलों को दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ हमेशा प्रभु रहेगा, लेकिन प्रभु ने बताया हमको जाना है। इसके बाद बताया आपका मन घबराना नहीं, मैं जाना आपके लिए अच्छा है। मैं जाने के बाद मैं पिता की ओर से एक सहायक को भेजेंगे, वो आपको हर एक सच्चाई में आपको ले जाएगा। बाइबल एक ही परमेश्वर के बारे में शिक्षा देता है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, लेकिन उसमें 3 व्यक्तित्व है। 3 व्यक्तित्व के द्वारा जो परमेश्वर कार्य किया। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में वास करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्तित्व जो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सारा मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए आया। उनका काम था अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे देना। और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुए से जी उठा। इसके बाद स्वर्ग चले गया। स्वर्ग में जाने से पहले यीशु ने वायदा किया, आप लोग यरूशलेम में ठहरना है, और जैसे मैंने जो वायदा किया, जो पवित्र आत्मा आओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा आएगा बता रहा था। यीशु मसीह जाने के बाद में 10 दिन में जो पेंतकुस्त कहा जाता है, वो पवित्र आत्मा धरती पर आया। उस समय से लेकर ध्यान सुनिएगा, बाइबल बताते ही यीशु मसीह बादलों पर आएगा हम सबको ले जाने के लिए। उस समय तक कलीसिया को नियंत्रण करने के लिए, कलीसिया का स्थापना में, विश्वासियों का जीवन में मदद करने के लिए, सुसमाचार का सेवकाई में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा इस धरती पर रह रहा। उस पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
इसलिए इसी प्रकार हम लोग पढ़े हैं 8वां पद में, जब पवित्र आत्मा आओगे, पवित्र आत्मा आने पर हम शक्ति पाओगे। एक बात आपको जानना है, जो डरा हुआ चेलों को ताकत कैसे मिला? पवित्र आत्मा आने के द्वारा। पवित्र आत्मा हमको ताकत दे रहा। ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, वैसे ही पवित्र आत्मा का अधीनता के लिए जो आने के लिए इंतजार करते भूखे रहना, ऐसा बात नहीं। ये शारीरिक ताकत के बारे में नहीं बताता। जो एक सेवा प्रभु ने हमको दिया, वो सेवा करने का सामर्थ्य मिलेगा। मत्ती रचित समाचार में जो यीशु मसीह ने बताया, सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाना, विश्वास करने वाला को बपतिस्मा करके चेला बनाना, ये सेवकाई करने का सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दिया गया। इसलिए जो यहाँ पर जो बताते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आओगे शक्ति पाओगे और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होंगे। हम एक बात ध्यान देना है, पवित्र आत्मा आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका गवाह बनने के लिए। आज पवित्र आत्मा को अपना व्यक्तिगत कामों के लिए, कई बातों के लिए लोग इस्तेमाल करता। जरूर पवित्र आत्मा के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, पवित्र आत्मा ही हमें चलाता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य हम पर बताया, हम प्रभु का गवाह होंगे। जो प्रभु मुझे बचाया, जो प्रभु मुझे चलाता है, मुझे आनंद जीवन दिया है, उस प्रभु के बारे में सारा दुनिया में प्रचार करना। मुझे सुनने वाला भाई लोग, इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में एक बात कहना चाहता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो बाइबल बताती है आप आनंद काल का सजा भोगना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए अपना जान दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। उस प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। आप आनंद जीवन का वारिश होंगे, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये धन्य आशा प्रभु बताता है। और विश्वासी लोग, ये उत्तरदायित्व को निभाना है कि जो गवाह बनना, यीशु के बारे में लोगों को बताना। मुझे सुनने वाला सब लोग ये निर्णय लेकर आने वाले दिनों में प्रभु का गवाह बनने में प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।